समाधि बाबा आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो कथा आप सुन रहे हैं, इन भैया का निवास स्थान है करियामई। इसके प्रोपराइटर हैं सोमेश भैया जी करियामई वाले। और 501 रुपया समाधि बाबा आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हैं। इस माध्यम से जो आप कथा चैनल पर सुन सकेंगे, धन्य है गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 3 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन 3 कन्याओं में से देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ कैसे हुआ? जवाब दिया परीक्षित ने। मैं पूछ रहा हूं गुरुदेव कि देवहूति का विवाह कैसे हुआ करदम के साथ? उसी समय परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव ने कहा, बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। जो महाराज करदम ऋषि थे, उन्होंने 10,000 वर्ष तप किया। और सोमेश भैया तुम जानते हो कि 10,000 वर्ष जब तप किया तो भगवान स्वयं विष्णु आकर के प्रकट हो गए। जिस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने कहा, मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? ऋषिराज ने कहा, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, जो मैं मांगू तुम दे दोगे? भगवान नारायण ने कहा, अरे राज्य मांग लीजिए, संसार का संपूर्ण राज्य अधिकारी बन जाओगे। सुख शांति प्रदान मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। करदम जी ने दोनों हाथ जोड़े, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए। पहले मैं ये पूछता हूं, जो मांगू वो दोगे? भगवान नारायण बोले, बिल्कुल आपको मिलेगा। करदम जी ने कहा, बस मेरो ब्याह है जावे, मुझे एक सुंदर दुल्हन मिल जावे। सज्जनों, भगवान नारायण रोने लगे। ऋषिराज, तुमने कुछ नहीं मांगा, एक नरकी खान स्त्री को मांगा, कुछ नहीं मांगा। करदम जी बोले, अगर मैं पुनः दोबारा मांगू दे दोगे ना? भगवान नारायण कहने लगे, बिल्कुल आप जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। करदम जी का वचन सुनकर के जब भगवान रोए तो भगवान नारायण का जहां आंसू गिरा वह विष्णु सागर बन गया, जो आज भी कनखल में लोग स्नान करते हैं। ऋषि का दुख देख करके कहा, और भी कुछ मांग सकते हो? करदम ऋषि कहने लगे, कोई बात नहीं, एक वरदान अगर देना चाहते हो तो मुझे और दे दो। क्या मांगो? मेरा विवाह हो जाएगा। हाँ, दुल्हन मिल जाएगी ना सुंदर सी? भगवान विष्णु बोले, बहुत सुंदर, मैं वरदान तुम्हें देता हूं, देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा। एक वरदान और मांग लो। जवाब दिया, मांगो। कहा, जब मेरो विवाह है जावे तब तुम मेरे घर मेरे बेटा बन के आ जाना। भोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण कहने लगे, वाह, स्त्री भोग भी भोग लोगे, और मेरे जैसा जब तुम्हारे घर पुत्र आ जाएगा तो तुमको नरक फिर कहां, वैकुंठ प्राप्त होगा। करदम, आप तो बड़े चालाक हो। कह दिया, महाराज जाओ, कुछ ही दिनों के बाद स्वयं मनु अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे यहां विवाह करने आएंगे। इंतजार में कुछ आनंद लगी होता है। महाराज वो इंतजार कर रहे हैं, अरे कब स्वयं मनु आवे, तब हमारा ब्याह होवे और तब हम दुल्हन के साथ आराम से जिंदगी व्यतीत करें। लेकिन एक दिन वो आ गया, करदम जी अपनी बेटी को रथ में
के लिए चले, जैसे दूल्हा ढूंढने के लिए चले। अरे भैया, सामने करदम जी का आश्रम मालूम पड़ा। स्वयं मनु शत्रुपा ने उसी समय रथ रोक दिया। देखा लड़का तो बड़ा अच्छा खासा है, बड़ा तपेश्वरी है। अरे देवहूति का विवाह इसी के साथ क्यों ना कर दे, ये तो करदम है। जवाब दिया बिल्कुल, साथ में देवहूति है। मेरे भैया, करदम जी ने स्वागत के लिए 3 बिछोने बिछाए। अरे लोग भी 3 है ना, स्वयं मनु और शत्रुपा और संग में उनकी बिटिया, तो उन्होंने 3 बिछोने बिछाए बैठने के लिए। देवहूति भी समझ गई कि ये मेरे होने वाले पति हैं। अब पति की आज्ञा हुई, अरे बैठो ना, ये बिछोना मैंने कर दी, बैठो। स्वयं मनु शत्रुपा दोनों बैठ गए। अब देवहूति खड़ी है, सोचने लगी पति के बिछाए हुए बिछोने पर अगर मैं बैठ जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं बैठती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। ये तो मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है। देखो वो सतयुग की देवी बिछोने पर हाथ रख लिया और बैठी कहां, जमीन पर। स्वयं मनु शत्रुपा समझ गए, धन्य है हमारी बेटी विवाह के योग्य है। और लला सोमेश आजकल की कहा करें मालूम है, लल्ला दूध पी रहा है गोदी में सूरज, तो धीरे देसी कहेंगी सुनना है रे, कहेंगे हाँ, अरे सुनो मेरी गोदी में लल्ला दूध पी रहा ने, ऐसो करी गद्दा बिछा दियो ने। अब लल्ला सोमेश ने गद्दा बिछाओ और बहु फट देसी बा गद्दा पर सोई गई। ये क्या है, ये कलयुग की देवियों की बात है। वो सतयुग था और ये कलयुग है। पति के बिछाए हुए बिछोने पर पत्नी को कभी शयन नहीं करना चाहिए। और जिस घर में ऐसा होता है ना भैया, वहां तो दरिद्रता अपने आप ही आती रहती है। स्वयं मनु शत्रुपा ने देवहूति का बड़ी अच्छी तरह से विवाह किया है। उस जंगल में खुशियां मनाई जा रही हैं। देवहूति दुल्हन लई बनाई, सहरा करदम्य को तो पहनाई। महाराज देवता रहे फूल बरसाई, बड़ी भमरिया करदम जी की, बड़ी भमरिया करदम जी की, मन में रहे खुशी मनाई। गोरी धीरे धीरे खुश भई है, ऋषि धीरे धीरे खुश भये, जिन्हें लोहे प्याऊ रचाई। धीरे धीरे खुश भये लो जिनने प्याऊ रचाई। आज जिस समय भामरें पड़ी हैं, करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ। 9 कन्याएं पैदा हुई हैं महाराज, जिनमें एक अनसुईया महान पतिव्रता हुई है। 10वें
पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण का अवतार हुआ, जिनका नाम कपिल रखा है। वही कपिल जिनके श्राप से 60,000 सगर के पुत्रों को भस्म होना पड़ा। और उसी सगर वंश में भूतल पर गंगा जी को आना पड़ा। बोलिए कपिल मुनि महाराज की